नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंस ऑनलाइन क्लासेस में। आपको मालूम आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हाल फिलहाल के एग्जाम में सीजीपीएससी के बॉर्डर इंस्पेक्टर यहाँ पे भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। बजट का एक ही एमसीक्यू मैंने डाला हुआ है, टॉप 30 एमसीक्यूज, ठीक। और इकोनॉमिक सर्वे का बैक टू बैक मैं वीडियोज बना रहा हूँ। अभी देखो, नए जनगणना के डेटा आपको मालूम है 2011 वाला सेंसस तो है, उसका जनगणना हमारे पास है, डेटा उपलब्ध है। लेकिन अभी के आर्थिक सर्वेक्षण में 2025 के आंकड़े दिए अनुमानित, कैसे कौन कब क्या जनगणना कर लिया उसको छोड़ो, बस 2024-25 वाला आंकड़ा हमारे पास है, इसको पढ़ना है। ये एक चैप्टर में 25 एमसीक्यू है। 25 एमसीक्यू के पीछे मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। 50 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करा दूंगा, यही एमसीक्यू आपके काम का है, ठीक। तो उतना 400 पेज का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे का एमसीक्यू और इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी मैं देते चलूंगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर ले लेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ जनगणना नवीनतम आंकड़े 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है ना, टॉप एमसीक्यू, टोटल 25 एमसीक्यू इसमें देखने को मिलेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 2025 के अनुसार? 2011 वाला 2,55,00,000 वो सब छोड़ दो, अभी क्या पूछ रहा हूं मैं 2025 के अनुसार। तो ये है 3,08,67,000। एग्जैक्ट फिगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन, टीपी लिख रहा हूं, 3,08,67,000, ठीक है। इसको ऐसा 3.08 करोड़ भी दे देगा, 3.08 करोड़ तो भी आप ध्यान रखना, और 308 लाख भी दे देगा तो भी आप याद रखेंगे, ठीक। इस प्रकार के डेटा देते हैं। सबसे ज्यादा अगर कम्युनिटी वाइज देखें, धर्म वाइज देखें तो हिंदू मुस्लिम, फिर सिख ईसाई ना होकर ईसाई है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो 2.83 करोड़ किसका है? हिंदू का है। लाइन से पॉपुलेशन 6.36 लाख मुस्लिम्स का है, ये लाख में है, ठीक है। तो 2.83 करोड़ हिंदुओं का है, मुसलमानों का 6.36 लाख है छत्तीसगढ़ में, क्रिश्चियन 5.91 लाख है, ठीक। और उसके बाद बुद्धिज्म का है, बी लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ये एग्जैक्ट 74,665, ये डेटा आपको याद करना है। उसके बाद सिख का डेटा है 67,818, और जैन का है 66,341, 66,341। अब देखो, टोटल पॉपुलेशन 3,08,67,000, हिंदुओं का कितना है? 2.83 करोड़, मुस्लिम 6.36 लाख, क्रिश्चियन 5.91 लाख, 74,665, बुद्धिज्म का, सिख का, एस फॉर सिख 67,818, और जैन का 66,341। इसमें आप याद रखेंगे, घटते बढ़ते क्रम में भी पूछा जा सकता है, तो हिंदू फिर मुस्लिम फिर क्रिश्चियन फिर बुद्धिस्ट, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? अभी देखो, राज्य का लिंगानुपात, इसका ओवरऑल डेटा मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करें 2011 की, तो ये डेटा था 991, और अभी अगर 2024-25 की बात करें तो ये कितना हो चुका है? 994 हो चुका है, ठीक है। कितना हो चुका है? 994 हो चुका है। मैं कुछ आपको कोड बता रहा हूं, उन कोड को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 2011 में कितना था? 991, और अभी कितना है? 994। लिंगानुपात, ये सर लिंगानुपात क्या होता है? अंग्रेजी में सेक्स रेशियो, और इसका मतलब होता है कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी है। तो हम देखें, अभी 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार 1000 पुरुषों की तुलना में 994 महिला है, 6 डेफिसिट है, ठीक है। अब समझना बात को कि कोड जो मैं आपको बता रहा हूं, एक कोड याद करना, लिंगा कोंजा। बोले सर ये क्या कोड है? अभी पहले सुन लेना, लिंगा कोंजा, ठीक है। एक कोड क्या है? लिंगा कोंजा। दूसरा कोड जनघन का है, जनघन रब, बस याद रखना, जनघन रब। फिर साक्षरता वाले का दुर्ग और सुकमा, एकदम ट्रिक से याद हो जाएगा आपको, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। साक्षरता वाला हो गया। उसके बाद 0 से 6, दांत में शक्ति नहीं है, दांत में शक्ति नहीं है। एंड देन 15 से 29 वर्ष का युवा, एमसीबी और कवर्धा या कबीरधाम, ठीक है, कबीरधाम। ये क्या है मैं बता रहा हूं आपको। देखो, लिंगा कोंजा, जैसे एक लिंगवा फेंका ऐसा करके एक वर्ड सुने होंगे, छत्तीसगढ़ जी के पढ़ा रहा था जब जनजाति, लिंगवा फेंका है ना, बस लिंगा कोंजा याद कर लेना, लिंगा कोंजा। तो लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिला का है? कोंडागांव, को से कोंडागांव, और सबसे न्यूनतम किसका है? जांजगीर चांपा। इसका डेटा भी मैं आपको नीचे लिखा दूंगा, बट फिलहाल सर्वाधिक और न्यूनतम याद करना, सर्वाधिक कोंडागांव और जैसे जांजगीर चांपा में न्यूनतम कितना भी बताऊंगा। फिर जनघन में देखो, जनघन क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है समझ आए? 1000 पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं हैं वो। जनघन, जनसंख्या घनत्व, मानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं,
एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसकी बात होती है, ठीक है। तो अब भैया एक ही स्क्वायर किलोमीटर में छोटे से क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे, कोलबिल कोलबिल किच 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 होगा, तो बोलोगे ना हाय रब्बा कितने लोग हैं यहाँ पर, कितना घनत्व है। तो रब्बा से रब याद करना, तो रा से रायपुर, बा से बीजापुर, रा से रायपुर, बा से बीजापुर। जनसंख्या का तुम्हें रायपुर सबसे ज्यादा है, देन सबसे कम किस में है, बीजापुर। साक्षरता, लिटरेसी रेट, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा दुर्ग है, रायपुर नहीं है, दुर्ग है। भिलाई ज्ञान की राजधानी, दुर्ग में ही योगेन साहू क्लासेस। साक्षरता दर किधर सबसे ज्यादा, दुर्ग में। और जो सक नहीं पाते वो पढ़ नहीं पाते, सकना मतलब समझते जैसे अरे मैं नहीं सक सको तो भैया तोड़ से मैं नहीं सक सको, सकना मतलब नहीं कर पाना, ऐसा तो नहीं पढ़ पाया। सुकमा, सुकमा वाले सबसे न्यूनतम है 0 से 6, ये 0 से 6 वाले लिंगानुपात है। नॉर्मल लिंगानुपात लिंगा कोंजा कोड है 0 से 6, जो शिशु लिंगानुपात होता है ना, मतलब बच्चे 0 से 6 वर्ष में बच्चे लोगों का लिंगानुपात सबसे कम ज्यादा किधर है। तो देखो बच्चों लोग के 0 से 6 वाले बच्चे हो गए, तो बच्चों के दांत में शक्ति नहीं होती, तो बच्चों के दांत में शक्ति नहीं होती। दांत से आगना दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक लिंगानुपात है 0 से 6 वाला, और न्यूनतम किसमें, शक्ति जिला में। किसमें, शक्ति जिला में। एक नया डेटा आया है 15 से 29 वाला, युवा जनसंख्या की बात कर रहे हैं। युवा जनसंख्या, अगर देखो इसका डेटा भी याद करना काफी आसान है, 29% ही है, बट उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल कम और ज्यादा हम देख रहे हैं, 15 से 29 युवा जनसंख्या है। सबसे ज्यादा है एमसीबी में और सबसे कम है कबीरधाम में। कैसे याद किया, 15 से 29 युवा अवस्था, युवा वाले लोग ज्यादा गाली गलौज करते हैं, तो गाली से थोड़ा एमसीबी बे साले ऐसा टाइप का है, एमसीबी से वही बे साले याद आ रहा है, बट ठीक है गाली टाइप का एमसीबी बे साले ऐसा ना। और 15 से 29 युवा अवस्था वाले ज्यादा गाली देते हैं। और कबीरधाम, कबीरधाम से कबीरा याद कर लेना, कबीरा वाले लोग एकदम शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के, कोई गाली गलौज नहीं, कोई दारू सिगरेट कोई नशा नहीं, ठीक है। तो कबीरा वाले लोग नहीं करते। तो सबसे न्यूनतम युवा अवस्था वाला कौन सा, कबीरधाम, ऐसे रिलेट कराने के लिए किसी कोई अन्यथा ना ले, ठीक। तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम है, हम आगे आंकड़ों को भी पढ़ लेंगे। अब देखो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है, 994। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, 991 है, तो ये 3 बढ़ चुका है। अब अगर सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, कोंडागांव में। क्या है, कोंडागांव में। तो लिंगा कोंजा करके याद कर लेना, सर्वाधिक कोंडागांव में है 1051, और न्यूनतम किस में है, जांजगीर चांपा में है 966। इसको फिगर को याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद अगर बालोद की बात करें, कोंडागांव के बाद बालोद को भी आप याद कर लेना, बालोद को भी याद कर लेना। और उसके बाद दंतेवाड़ा, कभी अगर जमाने दे दिया जाए लिंगानुपात वाला, तीन जिला याद कर लेना। बालोद में 1031 है और दंतेवाड़ा में 1029 है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो लिंगा कोंजा बस याद कर लेना, और इसी का भी बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 डेटा को याद कर लेना, 3 जिला याद कर लेना। कोंडागांव, तो लिंगा कोंजा, तो वहां से याद रह जाएगा। लड़कियां बाल संवारती ना, तो जहां बाल संवारती वहीं लड़कियां ज्यादा हैं, ऐसे तो बाल से बालोद याद कर लेना। और बाल संवारती तो साथ साथ दांत वात भी देख ले रही हूँ लोग, तो दांत से दंतेवाड़ा, दांत पीला तो नहीं दिख रहा है, सफेद तो नहीं दिख रहा है, काला तो नहीं दिख रहा है, तो कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा, ये लाइन से क्रमानुसार लिंगानुपात है, इसको याद रखें। कम में एक ही याद रखना, जांजगीर चांपा, और कुछ नहीं, ठीक। कितना कितना वो भी बता दिया। अब देखो 0 से 6 वर्ष तक की आयु में औसत लिंगानुपात कितना है, यह भी हम लेटेस्ट डेटा की बात कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको 2011 के जनगणना के भी बता रहा हूं, ताकि आप कंपेयर कर सको कितना बढ़ा घटा। तो 0 से 6 साल तक की आयु में औसत लिंगानुपात कितना है, पूरे छत्तीसगढ़ का 963 है, 963 है। पहले ध्यान रखना ये 969 था, 2011 की जनगणना अनुसार कितना था, 969 था। अब बात करें जिले अनुसार, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात 0 से 6 वाले का दंतेवाड़ा है। दांत में शक्ति नहीं है करके याद किए थे, दांत में शक्ति नहीं है, दंतेवाड़ा 1012। और शक्ति जिले का कितना है, शक्ति जिले का है 916, 1012 और 916। लेकिन लड़के लड़की स्पेसिफिक नहीं, 0 से 6 वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा 1012 और शक्ति में 916, ठीक। अगर वही बात करें महिला लिंगानुपात की ओवरऑल, तो दंतेवाड़ा 3rd नंबर पे आता है। चलिए ठीक है, चलो अगला सवाल। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। लिंगा कोंजा करके याद किए थे, लिंगा कोंजा। तो लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कहाँ है, कोंडागांव है। सबसे न्यूनतम कौन सा जिला है, जांजगीर चांपा है। कोंडागांव में कितना था, 1051, जांजगीर चांपा में कितना है, 966 है, ठीक है। अब ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसमें और हम लोग बहुत सारे डेटा देखेंगे। 2025 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है, इसका पूरा मैं डेटा बना देता हूं लाइन से। ये एक्स्ट्रा पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आपको लगता है कि इतना मेहनत आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा रहा है, तो सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे जो पहले नहीं किए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक। जैसे पिछले वीडियो में
थोड़ी सी गलती हुई, 4-5 मिनट तक वॉइस थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ, आप सब के सब लिखिए। उतना कमेंट मैं पहली बार, सब कोई आईडी से कमेंट करते ना तो उसके प्रीवियस कमेंट्स भी दिखते हैं, तो सबका पहला कमेंट है कुछ गलती होने पर, लेकिन कुछ अच्छा होने पर कोई कमेंट नहीं करेगा। तो ऐसी प्रतिक्रिया जरूर दे, ये यूट्यूब पर भी डल रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, ये दर साक्षरता दर है ना, और इधर हम लोग कर लेते हैं 2011 का डेटा और ये 2025 का डेटा, यानी कि 24-25 का डेटा। अब ये 3 कॉलम बना लो, इधर लिख लो पुरुष, ये लिख लो महिला, और ये लिख लो ओवरऑल, मतलब पुरुष प्लस महिला दोनों मिला के। तो 2011 में पुरुष साक्षरता दर था 80.27, 80 और 60, ये राउंड फिगर मैंने पहले भी याद करने बोला होगा। पुरुष का 80 और महिला का 60, 2011 की जनगणना बता रहे हैं, और ओवरऑल 70 है। तो देखो 60, 70, 80, 80 और 60 का एवरेज कितना आएगा, ओवरऑल 70 ही आएगा 80 और 60 का। तो 80, 60 और 70, ये फिगर याद रखना आसान है। तो 80.27%, 60.24% और 70.28%, ये। अब 2025 में कंपेयर करेंगे तो बढ़ गया है, 80 का ये 82 हो गया, 82.75, 60 का 67 हो गया, 60 का कितना हो गया, 67 हो गया, तो 67.40, और इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे तो 75.08। 3/4 आबादी अभी साक्षरता दर के अंतर्गत आ रही है, 75.08%, ये याद रहेगा, इसको आपको याद करना है। तो 2025 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है, तो ये इतनी है। क्लियर। चलो, अभी और मैं आपको सर्वाधिक, ये तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अब जिला की बात करेंगे, जिला की बात करेंगे। इसको कुछ ऐसे बनाना, अब ये 2025 का डेटा है ना, 2025 का डेटा है सर्वाधिक और न्यूनतम। एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, अभी 1-1.5 महीने 2 महीने कुछ एग्जाम्स को बचे हुए, जैसे एडीओ एडीआई, इसलिए फीस काफी कम रखा गया है। आप इसका लाभ एग्जाम होने के बाद भी उठा सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके काम आना है। एडीआई का फीस 499 रुपीज है, सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं उसमें, बहुत ही लाभ आपको मिलेगा। एडीईओ का फीस ओवरऑल 399 रुपये रखा गया है, और अगर जो त्रिशक्ति बैच खरीदना चाहते हैं जिसमें पंचायती राज है, आपका ग्रामीण विकास है, आजीविका मिशन है, ये तीनों की क्लास केवल और केवल 299 रुपये है, तो उसका आप लाभ जरूर उठाएं, ठीक है। ये 2 डेटा है ओवरऑल फीमेल। अच्छा, मेमोरी पावर का कोर्स ये लॉन्च किया है, बहुत ही लाभकारी है आपके लिए, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। इसको बस आप डेली लाइफ में वो 3-4 बातें ही आप यूज कर लेंगे, इतने सारी बातें जो मैं बताया हूं, तो आपके काफी काम आने वाला है, ठीक। चलो, तो सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करते हैं हम यहां पर। अगर जिले अनुसार, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है, अगर जिला अनुसार हम बांटें तो सबसे ज्यादा याद कराया था दुर्ग जिला, सबसे ज्यादा कहां है, दुर्ग में, और न्यूनतम में कहां, सुकमा में। ओवरऑल अगर साक्षरता दर की बात करें, सबसे ज्यादा जिला जिसमें साक्षरता दर है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कौन सी जिले में पूछा जाए तो दुर्ग जिला। कौन सा, दुर्ग जिला, ठीक। दुर्ग भिलाई ज्ञान की राजधानी है, हमारा सेंटर है से के दुर्ग, और जो नहीं सक पाते फिर पीछे रहते नहीं पढ़ पाते तो सुकमा सबसे कम हो गया। फीमेल का भी बात करें तो सेम है, सेम टू सेम है, बस परसेंट चेंज हो जाएगा। ओवरऑल में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक दुर्ग जिले में कितना, 86.71%, और सुकमा में 45.69% है। और अगर महिला वाली बात करें, दुर्ग में 81.62% और सुकमा में 36.39%, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई, तो इतना आप याद रखेंगे, क्लियर। तो ये डेटा को अच्छे से नोट डाउन कर लें और लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा। दुर्ग के बाद रायपुर है, साक्षरता दर में दुर्ग के बाद रायपुर है, ठीक है। दुर्ग के बाद रायपुर है, महिला वाले में अगर देखा जाए तो दुर्ग के बाद रायपुर है, 81.14% है, ठीक है। जैसे 81.62 है ना, उसके बाद रायपुर है 81.14। अगला सवाल वही है। तो यहाँ पे देखो 2025 के आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है, 2025 के आंकड़ों अनुसार ओवरऑल देखो 75.08%, 5वें का बी। छठवां क्वेश्चन देखो 2025 के आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा दुर्ग है, रायपुर नहीं है। रायपुर दूसरे नंबर पर है, कितना, 81 अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता ये ओवरऑल पूछा है, ओवरऑल में भी रायपुर ही आगे है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता दुर्ग, और अगर मैं महिला की बात करूं, महिलाओं की बात करें तो भी सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो भी दुर्ग होगा। 2025 के आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सुकमा है, ठीक है। कौन सा है, सुकमा है, 45.69%, 45.69% है। महिला में भी सुकमा सबसे नीचे है,
अगला सवाल 9वां क्वेश्चन, 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर कितना है? तो याद करो 2011 के अनुसार अगर महिला पुरुष की बात करें तो 2011 में पुरुषों का कितना था 80, महिलाओं का कितना था 60, फिर ओवरऑल एवरेज करके कितना आ गया 70। अभी देखा जाए तो महिलाओं का 60 से कितना हो गया है 67 हो गया है 67.40 है ना, और पुरुषों का 80 से 82 हो गया 82.75 और ओवरऑल 75.08% हो चुका है। तो 2024-25 के आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर कितना है 67.40%। चार्ट बना दिया, उसके आधार पर ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। और केवल यही क्वेश्चन नहीं, लाइन से आप योगेन चैनल क्लासेस का प्लेलिस्ट सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, प्लेलिस्ट को सेव कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। सब्सक्राइब करने करते हैं कि आप सेव करके रखें। प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे द्वारा कराए गए सब इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। पुरुष साक्षरता दर कितना है 2024-25 के अनुसार? तो पहले 80 था, 80 से बढ़ के 82.75 हो गया है ना। 2024-25 के आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम है? तो इसको लिख लेना भैया। ये देखो टोटल जिलों, संभाग कितना है ये भी बताया गया है ना आर्थिक सर्वेक्षण में। संभाग 5, जिला कितना बताया जा रहा है 33, फिर नगर निगम बताया जा रहा है 14, नगर पालिका परिषद बताया जा रहा है 54, नगर पंचायत बताया जा रहा है 124, ठीक है। उसके बाद तहसीलों की संख्या कितनी है? तहसील है 251। इतना डेटा आप याद रखेंगे, ठीक है। तहसील की संख्या कितनी है 251 है। तो ये क्या पूछा है छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम है? 14, ठीक। तो यहां से भी मैं अलग अलग 5 ठोक और क्वेश्चन बनाता हूँ, उससे अच्छा इसी में एक्सप्लेनेशन दे दिया। छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 27.76%, ठीक है। शहरीकरण तो ग्रामीण वाला 100 में माइनस कर लेना जी, आ जाएगा, ठीक है। तो शहरीकरण 27.76% है, ठीक है। 27.76% ये भी बढ़ा है 2011 के हिसाब से। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वाधिक संख्या किस धर्म के अनुयायियों की है? कौन से फॉलोअर, कौन से धर्म के? टोटल पॉपुलेशन कितना है? 3,08,67,000 लगभग, 3,08,67,000। हिंदुओं की संख्या 2.83 करोड़, मुसलमानों की 6.36 लाख, ठीक। यही ऊपर का डेटा याद कर लेना। फिर क्रिश्चियन का 5.91 लाख है, ठीक है। चलो, तो सबसे ज्यादा किसका है? हिंदू का है। हिंदू 2.83 करोड़, मुस्लिम 6.36 लाख, ये। फिर ईसाई का, ईमाई हो गया, ये ईसाई है, ईसाई का 5.91 लाख। बौद्ध का फिर हजार में है 74,665। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितनी है? वीवीएमपी है, देखो यहां से शिशु मृत्यु दर भी आपको याद कर लेना है, और उसके साथ साथ मातृ मृत्यु दर या महिला जो माताएं होती है मातृत्व मृत्यु दर वो भी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और माता वाला दोनों याद करना। तो शिशु मृत्यु दर कितनी है? 38 है, ठीक। ये जो डेटा है एसआरएस बुलेटिन 2018 और 20 के अनुसार है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण में इसी का ही डेटा प्रिंट हुआ है और अलग से नहीं हुआ है ना। अगर मैं मातृत्व दर की बात करूं, मातृत्व मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में बात करें ना, मातृत्व मृत्यु दर, ये पूरा डेटा हम छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं। मातृत्व मृत्यु दर तो ये है 137। लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कूट में भी सवाल बन सकते हैं ऐसे ही। ये जो हम शिशु मृत्यु दर देख रहे हैं ना 38, ये प्रति हजार में गिना जाता है, प्रति हजार में 38 बच्चों की मृत्यु जाती है। और मातृत्व मृत्यु दर देखें तो ये प्रति लाख में है, 1 लाख में, वो 1000 में और ये 1 लाख में गिना जाता है। इस बात को आप याद रख लें, ठीक है। तो 37-38 वाला फिगर है 137 और ये खाली 38। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य आयु के युवा जनसंख्या, युवा किसको माने 15 से 29 साल की आयु के का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो देखो युवा लोग गाली बकते हैं बे, ऐसा तो एमसीबी ऐसा टाइप का याद कर लेना। एमसीबी में सर्वाधिक है और कबीरधाम में सबसे कम है, ठीक। ओवरऑल अगर इनका परसेंट देखें तो याद रखना, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट है? तो 29 ही है, 29.81%। तो 15 से 29 साल के मध्य जितने भी युवा हैं उनका प्रतिशत कितना है? 29 ही है। 15 से 29 का 29 है, तो इजी हो जाएगा याद करना, 29.81%, ठीक, याद रहेगा। उसमें एमसीबी सबसे ज्यादा, कबीरधाम सबसे कम। एमसीबी का कितना है? 32.64, 32-64 जस्ट डबल है। और ये 28-15 28-15 ठीक। चल, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव कितना ही है? डायरेक्ट आप याद कर लेंगे 85.7%, बस उतना याद करना और डिटेल नहीं जानना है। संस्थागत प्रसव कितने प्रतिशत है? 85.7%। छत्तीसगढ़ राज्य में औसत साक्षरता दर कितना है 2025 के अनुसार? तो देखो
हम ये देखे थे 2011 वाला, फिर से रिपीट करा देता हूं, बार बार इसलिए लिखा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, आप बार बार देखें याद हो जाए। देखो पुरुषों का कितना था 80, महिलाओं का कितना था 60 और ओवरऑल कितना था 70 2011 के अनुसार। ये 80 से पुरुषों का हो गया 82 राउंड फिगर, और ये 60 से हो गया 67, और ओवरऑल कितना था 75.08। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, 75.08%। ठीक है, चलो 75.08%। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2024 की स्थिति में कुल जिलों और तहसीलों की संख्या कितनी है? अभी बढ़ के 33 जिला हो गया, तहसील कितने हैं 251, याद रख लेना। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जन्म दर कितना है? तो ये जन्म दर याद रखेंगे 17.8%। कितना? 17.8%, 17.8%। ये देखो जनसंख्या घनत्व, तो इसका भी आपको मैं पूरा डिटेल बताता हूं। जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 और 1 किलोमीटर, तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर में छत्तीसगढ़ में कितने लोग रहते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक, तो ये पूछा है फिलहाल 2011 का, तो 2011 में थे 189, 2011 में कितने थे 189। अभी हम 2024-25 की बात करें, 2025 की बात करें, तो ये 228 लोग हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 228 रहते हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूं आपको। ये देखो हमारा राज्य का जनसंख्या अभी कितना अनुमानित है? 3 करोड़ 8 लाख है ना, 3 करोड़ 8 लाख 67,000। ये देखो 3 करोड़ 8 लाख 67,000 डिवाइड बाई हमारा क्षेत्र कितना है? 135,191, 135,191। तो ये परसेंट मारूं तो ये देखो तीन करोड़ 8 लाख 67,000 डिवाइड बाई क्या है हमारा 135,191, और ये आप परसेंट करेंगे तो देखो डिवाइड करेंगे, परसेंट करने की जरूरत नहीं, परसेंट करेंगे तो ज्यादा। 3 करोड़ 8 लाख 67,000 डिवाइड बाई 135,191, तो 135,191 क्या है? स्क्वायर किलोमीटर है ना, तो यही चीज आप डिवाइड करेंगे 3 करोड़ 8 लाख 67,000 और डिवाइड बाई करना किससे? 135,191, तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितना आएगा? ये राउंड फिगर 228.32 आ रहा है, तो ये 0.32 को हटा दो 228, तो कितना है 2024-25 के हिसाब से 228 और ये 2011 के हिसाब से 189। ठीक, तो ये डेटा आप याद रखेंगे। ये तो थी ओवरऑल की बात। ओवरऑल जनसंख्या घनत्व पूरे छत्तीसगढ़ का कितना है? तो 2024-25 के अनुसार 228 और 2011 वाला 189। अब अभी 2025 के और लेटेस्ट डेटा को भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? जनसंख्या घनत्व, इतना ज्यादा लोग रहेंगे तो आप लगेगा ना अरे यार एकदम कैसे है, हाय रब्बा करोगे आप, तो रब्बा से रब याद करना। रब तो रायपुर में सबसे ज्यादा है, अगर जिले वाइज देखें रायपुर में सबसे ज्यादा है और बीजापुर में सबसे कम है। फिर रायपुर के बाद दुर्ग आ जाता है, अगर आप याद करने चले तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, ये बड़े बड़े जिले हैं, बड़े बड़े शहर हैं, यही सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो रायपुर का 960 है, कितना 960, एवरेज देखो 228 है, और रायपुर का ही अपना 1 स्क्वायर किलोमीटर में 960 लोग रह रहे हैं। दुर्ग में भी कम नहीं है, 848 है, बिलासपुर में 602 है, बीजापुर में बस है, बीजापुर बस है 32, केवल 32 लोग, 1 स्क्वायर किलोमीटर 32 लोग। और अगर आप देखेंगे ना इसका जितना भी ये बड़े बड़े शहर है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, यहाँ बहुत ज्यादा है। और जो जंगल वाले इलाके हैं, बस्तर संभाग वाला एरिया है जितना भी, जैसे देखो बीजापुर हो गया, आपका नारायणपुर हो गया, नारायणपुर, और आपका सुकमा हो गया, इन सब में बहुत कम है। नारायणपुर का डेटा आर्थिक सर्वेक्षण में दिया नहीं, गायब कर दिया, और सुकमा का 49 है। ऐसा क्यों? अरे गांव वाला इलाका रहता है, एक घर यहाँ पर, दूसरा घर वहां पर, एकदम दूर दूर में। यहाँ तो सब जगह लाइन से घर ही घर बने, कोई जगह छूटी नहीं रहे। ठीक, तो यार ना रब्बा से रस रायपुर और बा से बीजापुर। तो शुरुआत में पहले क्वेश्चन में जो ट्रिक बनाया वो आपके काम आएगा। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का लिंगानुपात महिला जन्म दर पुरुष से अधिक है? यानी कि देखो सबसे ज्यादा कोंडागांव में देखे तो 1051, फिर 1031, फिर 1029, ये बालोद का, ये दंतेवाड़ा का, ऐसा पढ़े थे। तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनमें 1000 से ज्यादा लिंगानुपात है, लड़कियां ज्यादा है लड़के का कंपैरिजन में। तो ऐसे कितने जिले हैं? 33 में से 33 जिलों में से 14 जिलों में ऐसी स्थिति है। तो 14 जिला में लिंगानुपात ज्यादा है, मतलब महिलाओं का जनसंख्या ज्यादा है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। छत्तीसगढ़ में 15 से 29 साल के युवा जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? एक क्वेश्चन ऊपर किए थे, उसमें सबसे ज्यादा देखे थे एमसीबी में, सबसे ज्यादा एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर, और सबसे कम कबीरधाम में। और ओवरऑल परसेंटेज कितना है? तो 29 से याद करना, 29.81%, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ था? एमसीबी में था, और सबसे कम कबीरधाम था। कबीरधाम में 28.15 और एमसीबी में आपका
नहीं 32.64 32.64 ठीक है। छत्तीसगढ़ में नगर परिषद की संख्या कितनी है? नगर परिषद या नगर पालिका परिषद तो 54 है। 14 नगर निगम, ये नगर निगम की संख्या है, ये नगर पालिका परिषद की संख्या है और ये नगर पंचायत की है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक से कम लिंगानुपात जिलों का क्रम है। सर्वाधिक से मतलब ज्यादा लिंगानुपात से कम होते हुए, तो सबसे ज्यादा कहां था? कोंडागांव था। कोंडागांव में कितना है बताओ? 1051। फिर बालोद में था 1031। फिर दंतेवाड़ा में था 1029। फिर बस्तर है, बस्तर का याद मत रखना, शुरू का 3 याद रख लेना। इसका ऑप्शन बी 24 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कोंडागांव, बालोद, दंतेवाड़ा देन बस्तर। और अंतिम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बीजापुर था 32, बस है बीजापुर, बस है 32 जनघन। रब्बा करके याद किया था, रायपुर में सबसे ज्यादा है ना 960 के आसपास, 960, और बीजापुर में सबसे कम है 32। ठीक है, तो ये टोटल 25 एमसीक्यू हुए। ऐसे ही हम आर्थिक सर्वेक्षण के पूरे सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू आपको करा के दे देंगे। एक जनगणना वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप देखेंगे। कुछ हिस्से तो एकदम छोटे छोटे हैं, कुछ चैप्टर्स। बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।